हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। तो बच्चों, सेकंड पार्ट हम कर रहे थे द ब्लैक एरोप्लेन, और यहाँ पे जो है यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि किस तरह से राइटर जो हैं, ऑथर जो हैं, कहाँ से, फ्रांस से कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड, अपने जो है होम टाउन जा रहे थे, और बहुत ज्यादा खुश थे। ही वॉज हैप्पी टू हैव अ बिग इंग्लैंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो किस तरह से जो है सडनली जो है क्लाउड्स आ जाते हैं बहुत सारे, और ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, या एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं, और उन्हें जो है सडनली ही सॉ एन ब्लैक एरोप्लेन, सॉरी ब्लैक एरोप्लेन देखते हैं वो, और जो है किस तरह से वो वेव करते हैं। और एडवर्स कंडीशन में अगर आपको ऐसा कोई मिरेकल सा दिखता है, या आप प्रे करते हैं भगवान से कि किसी तरह से आप बाहर हो जाएं ऐसे बैड वेदर से, तो बच्चों देखते हैं कि लेट्स सी वेदर ही रीच हिज डेस्टिनेशन पॉइंट सेफली और नॉट। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड। सेकेंड पार्ट है जो हमने डिस्कस करा था, रिटन बाय फ्रेडरिक ओर्सिथ। तो ऑथर कौन है? फ्रेडरिक ओर्सिथ हैं। और किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे अपनी जर्नी बताई है फ्रांस टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड का है उनका होम टाउन है। और किस तरह से जो है उनकी, जिस तरह से वो जर्नी कर रहे थे, 1:30 बजे का टाइम था, नाइट का टाइम था, और किस तरह से जो है पूरी सिटी जो है सोई हुई थी, और वो जो है ही वॉज वेरी हैप्पी कि मौसम जो था, वेदर जो था, बहुत स्काई जो था क्लियर था, कोई क्लाउड्स नहीं थे, स्टार्स वॉज शाइनिंग, और मून भी जो है शाइन कर रहा था। तो वो जो ऑथर जो है ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ये हमने जो है थीम देखा था इसका कि इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजन, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में जो है डिसीजन लेना इट इज वेरी डिफिकल्ट, किसी के लिए भी हो, चाहे ऑथर हो चाहे हम हो। और अगर हम जो है एडवर्स कंडीशंस में, एडवर्स जो है वेदर जो है सडनली जो चेंज हो जाता है, और हम जो है वहाँ पे फंस जाते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वहां से बाहर निकलना। और उस समय हम क्या करते हैं बच्चों, एक ही हमारे पास रास्ता रहता है, टू प्रे द गॉड। और यह हम कहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, सो दैट कि हमें जो है उससे जो है प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। और ऐसा कुछ नहीं होता है, नथिंग, इट इज द माइंड्स करेज एंड द स्ट्रेंथ विच टेक्स अस फ्रॉम द ट्रबल, आउट फ्रॉम द ट्रबल। क्लियर? तो अभी देखते हैं बच्चों, ये माइंड गेम था उनका, या माइंड करेज था, या कोई मिरेकल हुआ था। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड हिम, एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव हिम। और हमने देखा था कि वहां पे स्काई में जो है देयर वाज नॉट अ cloud in the sky. He was very happy to be alone high up above the sleeping countryside. He was flying his old Dakota aeroplane over France back to England. जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि उनके जो है प्लेन का नाम क्या था? डेकोटा। ये आप याद करें क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। डेकोटा 088। क्लियर? और फ्लाइंग कहाँ से करे थे वो? फ्रांस टू इंग्लैंड। और ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, और किसकी, क्योंकि उनकी छुट्टियां थी, तो ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली। तो अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं जल्दी से कि क्या हमने यस्टरडे भी डिस्कस। ही लुक्ड एट हिज वॉच, और उन्होंने टाइम देखा तो इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। और उन्होंने सीधे जो है किसको इन्फॉर्म करा? कॉल करा पेरिस कंट्रोल। I thought as I looked down past the nose of the, और जैसे उन्होंने नीचे देखा, he saw the lights of a big city in front of him. He switched on the radio and said, Paris control Dakota DS. Dakota DS 088 here. Can you hear me? और किस तरह से उन्होंने जो है उनसे क्वेश्चन करा, Can you hear him? I am on my way to England. अब मैसेज तो देना था, क्योंकि वो जो है, क्योंकि अगर हम जो है स्काई में अपना एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, तो वहां पे कोई रोड तो है नहीं बच्चों, तो किससे जो है कांटेक्ट करेंगे? वो किससे जो है कंट्रोल रूम में जो है, पेरिस कंट्रोल में जो है उन्होंने कांटेक्ट करा कि मैं जो है फ्लाइट में जो है मेरा एरोप्लेन का है ऑन द वे टू इंग्लैंड। ओवर द वॉइस फ्रॉम द, इमीडिएटली जो है उनको रिस्पॉन्स मिलता है DS 088।
और आई कैन हियर यू, और वो जो है रिस्पॉन्स क्या कहते हैं कि दे कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज। और क्या बोलते हैं बच्चों, ये सारी चीजें जो हैं आप याद करें, 12 डिग्री वेस्ट में जो है उन्हें टर्न लेना है। ये किसने बताया, पेरिस कंट्रोल से जो है इंस्ट्रक्शंस आए, टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। अब उन्होंने मैप चेक करा और फ्यूल टैंक चेक करा, तो फ्यूल जो है लास्ट फ्यूल टैंक था, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल अंधेरा है। अभी हम इसको जो है वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ। ही विल बी इन टाइम। अब यहाँ पे जो है राइटर कह रहे हैं कि ही विल बी ऑन टाइम। ही वॉज वेरी हैप्पी कि जो है जल्दी भी जो है वो टाइम से पहुंच जाएंगे, ब्रेकफास्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे, एंड उनको क्या है, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और सब कुछ जो है सही चल रहा था। बट सडनली क्या हुआ कि उनका जो एरोप्लेन था पेरिस से कितना था बच्चों, 150 किलोमीटर आगे था, 150 किलोमीटर। क्लियर। और सडनली ही सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। और ऐसे नहीं थे कि जो क्लाउड्स थे लाइट क्लाउड्स थे, बट दे वर स्टॉर्म क्लाउड्स, और इतने ह्यूज थे, लाइक black mountains standing in front of him across the sky. He knew he could not fly up and over them. He didn't have, अब क्योंकि इतना फ्यूल नहीं था कि वापस वो जा नहीं सकते थे, नॉर्थ और साउथ में डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते, तो क्यों फ्यूल टैंक में जो है फ्यूल बहुत कम था। अब उन्हें क्यों क्या चाहिए था, ही वांटेड टू गेट होम एंड आल्सो वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। ही विल टेक द रिस्क। अब उन्होंने रिस्क लिया, जैसे अभी मैंने बताया कि हमें जो है रिस्क अकॉर्डिंग जो है डिसीजन, इतना क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। एंड यहाँ पे राइटर ने जो है ही फ्लू दैट डकोटा, ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म इनसाइड द क्लाउड्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है सारी चीजें क्या हुई, वॉज सडनली ब्लैक। अचानक चारों तरफ क्या हो गया, ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द एयर। और जो उनका कंपास था, कंपास और रेडियो दोनों जो है क्या हो गए थे, डेथ। अब किसी से जो है वो कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंपास जो है डायरेक्शन नहीं बता रहा था, और रेडियो जो है उनका, दोनों चीजें क्या हो गई थी, डेथ। क्लियर। पेरिस कंट्रोल जैसे उन्होंने जो है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वेयर ही वॉज। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर, क्वाइट नियर हिम, क्या देखा उन्होंने, ही सो अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो विंग्स। अब जैसे यस्टरडे वी डिस्कस कि यहाँ पे जो है विंग्स में लाइट होती हैं, बट उसके जो है इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, बट कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम। अब ग्लैड का मतलब क्या होता है, हैप्पी। अब ऐसी जो है एडवर्स कंडीशंस होती हैं और आपको सडनली कोई दिख जाता है, तो आप कैसे होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पे जो राइटर हैं, नरेटर हैं, he was very glad to see another person. He lifted one hand and waved, follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help him, yeah, help me. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना जो है यहाँ पे थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, और ऐसे में जो है आपको इस टाइप का जो वेदर होता है बिल्कुल एडवर्स, क्योंकि उस जब आपने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, तो उससे में क्या था, पूरा स्काई कैसा कैसा था बच्चों, क्लियर था, कोई क्लाउड्स नहीं थे, नो क्लाउड्स वर देयर, स्टार शाइन कर रहे थे। बट सडनली जो है क्या हुआ था कि वहां पे बिग क्लाउड्स जो हैं, ह्यूज क्लाउड्स जो हैं, उनके सामने जो थे, इन फ्रंट ऑफ हिम, ही सॉ बिग क्लाउड्स या ह्यूज क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। और किस तरह से, ऐसे में अगर आपको कोई एरोप्लेन मिल जाता है, दिख जाता है, तो आप क्या करेंगे, ही वॉज वेरी हैप्पी, नरेटर वॉज वेरी हैप्पी टू सी अनदर एरोप्लेन इन द स्काई और अनदर पर्सन इन द स्काई। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थंडरिंग हो रही है, और ऐसी एडवर्स कंडीशन में ही फ्लू स्ट्रेट हिज एरोप्लेन इनटू द क्लाउड स्टॉर्म। अब देखते हैं बच्चों व्हाट हैपेंड। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। अब जो आगे चल रहा था उसने कहा था कि फॉलो मी, कि मुझे फॉलो करो। तो उसने देखा कि वो जो है स्लोली धीरे से किधर टर्न हुआ बच्चों,
नॉर्थ में, इन फ्रंट ऑफ हिज डकोटा। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि उनके डकोटा से आगे था, इन फ्रंट ऑफ हिज डकोटा, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर हिम टू फॉलो दैट एरोप्लेन। क्लियर? तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, सो इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब ओबीडियंट क्या होता है बच्चों? आज्ञाकारी। जैसे होता है ना, क्या आज्ञाकारी होते हैं, जो बोलते हैं वही जो है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक एरोप्लेन चल रहा था और उसके पीछे पीछे कौन था बच्चों? ऑथर थे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी मैं आपसे पूछूंगी। तो बच्चों अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि उसके जो नरेटर जो है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, तो उनके जो है एरोप्लेन का नाम क्या था? कोई बच्चा जवाब देगा? हैंड रेस करें अपना। आपको डेकोटा का नाम पता है? ओल्ड डेकोटा का अभी मैंने लिखा भी था। एनीवे आप लोग ध्यान दें, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या नाम था। यहाँ पे अभी मैंने लिखा था कि डेकोटा, ओल्ड डेकोटा DS088। क्या था? ओल्ड डेकोटा DS088। कहाँ से कहाँ उड़ा रहे थे वो अपना, अभी मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। फ्रांस टू इंग्लैंड कितना टर्न करने के लिए बोला था? पेरिस कंट्रोल से उन्होंने कांटेक्ट किया था। पेरिस कंट्रोल ने क्या बोला था उनको? टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट। कहाँ पे टर्न करने के लिए बोला था बच्चों? 12 डिग्री वेस्ट। क्लियर? तो अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी, प्लीज बी रेडी टू गिव द आंसर्स। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ही वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है वन हु ओबेज, आज्ञाकारी। आफ्टर हाफ एन आवर, अब आधा घंटा हो गया था। आफ्टर हाफ एन आवर, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल इन फ्रंट ऑफ हिम। अब यहाँ पे क्या हो गया? आधा घंटा हो गया था और अभी भी जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, अभी भी किसके आगे था? ऑथर के या नरेटर के आगे था। क्लियर बच्चों? तो हाफ एन आवर हो गया था, आधा घंटा हो गया था, अभी भी वो आगे आगे चल रहा था और ऑथर का जो है, नरेटर का एरोप्लेन उसको फॉलो कर रहा था लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। नाउ देयर वाज ओनली enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। अब उनके जो फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल था? 10 और 5 और 10 मिनट्स के लिए। क्लियर बच्चों? अब जो है टैंक में जो है फ्यूल खत्म हो रहा था। अब आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, अगर उसमें टैंक में फ्यूल नहीं होगा तो आप कैसे जो है ड्राइव करेंगे? सिमिलरली यहाँ पे उनके जो है लास्ट टैंक में फ्यूल कितना था? ओनली फॉर 5 और 10 मिनट्स। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब फिर से जो है, फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? डर, टेरिफाइड। कौन हो गए थे? नरेटर। तो नरेटर को फिर से जो है डर लगने लगा था। क्यों डर लगने लगा था? क्योंकि उनके टैंक में जो है फ्यूल इतना था ओनली फॉर 5 और 10 मिनट्स के लिए। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm। अब उन्होंने देखा कि परंतु जो उनका he started to go down means जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था अब धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जा रहा था। एंड यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि he followed through the storm। Suddenly I came out of the clouds। अचानक, सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। जो राइटर थे, नरेटर है, ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड से बाहर आ गए थे। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम। और उन्होंने क्या देखा? अब जो, अगर आपने एयरपोर्ट देखा होगा तो जहां पे लैंड करते हैं तो जो हवाई पट्टी होती है तो वहां क्या होता है? तो उन्होंने देखा कि लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, दो जो है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स थी लाइट्स की उनके सामने। इट वॉज अ रनवे। क्या था वो? रनवे था। इस स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड येलो। आपने एयरपोर्ट देखा है यहाँ पे, राइट? अगर एयरपोर्ट देखा होगा तो वहां पे क्या होता है? एक रनवे होता है। क्लियर? जिसमें एरोप्लेन क्या करता है? लैंड करता है। तो उन्होंने देखा कि सडनली ही सॉ कि वो जो है ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, कि वो स्टॉर्म से बाहर आ गए हैं। और उनके फ्रंट में क्या देखा उन्होंने? ही सॉ लॉन्ग स्ट्रेट ऑफ लाइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। तो ऑब्वियस है वो जो है नरेटर क्यों फ्राइटेंड थे? क्योंकि उनके लास्ट फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल था? ओनली फॉर 5 और
10 मिनट्स के लिए था। एंड एयरपोर्ट आई वॉज सेफ। अब जो है नरेटर थे वो बहुत ज्यादा, ही वॉज वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पी थे? क्योंकि वो सेफ थे। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब क्या हुआ कि नरेटर ने क्या देखा, ही टर्न टू लुक, कि अपने जो ब्लैक एरोप्लेन में जो उनका फ्रेंड था, जैसे वो एज्यूम कर रहे थे, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। परंतु आसमान कैसा था बच्चों? खाली था, कोई नहीं था वहां। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। तो वहां पे अब बच्चों आप क्या सोचते हैं, क्या वहां पे एरोप्लेन था, कोई ब्लैक एरोप्लेन था, या ये उनका इमेजिनेशन था, परसेप्शन से उनके? आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। अब उन्होंने चारों तरफ देखा नरेटर ने, बट कहीं पे भी उन्हें ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखा। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. अब उन्होंने चारों तरफ देखा, कि नरेटर ने देखा, कि इधर भी देखा कि जो है ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट थे वो कहाँ पे हैं, बट उन्होंने कहीं पे भी उन्हें नहीं मिला। और वो क्या करना चाहते थे, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। ही वेंट, अब यहाँ पे नरेटर जो है कहाँ पे गए, कंट्रोल सेंटर में गए, और वहां पे एक वुमेन से पूछा, ही आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और उन्होंने उससे लेडी से पूछा कि भाई दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अब वो जो है उसने बहुत जो है स्ट्रेंजली ही किसकी तरफ देखा, नरेटर की तरफ देखा, और जोर से हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, उसने कहा दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या है ट्विस्ट, कि कोई एरोप्लेन नहीं था वहां पे। जब नरेटर जो है आसमान में स्टॉर्म में फंस गए थे तो कोई एरोप्लेन नहीं था। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन शी कुड सी ऑन द रेडार। अब रेडार में बच्चों सारा जो है कैच हो जाते हैं कि कितने एरोप्लेन जो है आसमान में जो है उड़ रहे हैं। तो उस लेडी ने बोला कि योर्स वाज द ओनली वन शी कुड सी ऑन द रेडार, सो हु हेल्प मी इन टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और ए रेडियो। तो उन्हें जो है ही वॉज वेरी सरप्राइज, नरेटर जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए कि किसने उनकी हेल्प करी थी यहाँ पे पहुंचने की, क्योंकि उनका जो है कंपास भी डेड हो गया था और रेडियो भी वॉज नॉट वर्किंग, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल। और इवन उनके जो एरोप्लेन में था फ्यूल भी बहुत ज्यादा कम था इन हिज टैंक। हु वाज द पायलट? अब उनको जो है बार बार जो है बहुत ज्यादा जो है सरप्राइज थे कि कौन पायलट था ऑन द स्टेज ब्लैक एरोप्लेन। कि यहाँ पे देखो जस्टिफाई हो रहा है, हमारा जो टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन कौन था बच्चों? कोई नहीं था, उनकी इमेजिनेशन थी कि वो सोच रहे थे उस समय कि इस समय जो है प्रे कर रहे थे गॉड से कि कोई मेरी हेल्प कर ले। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हु वाज द पायलट ऑफ द स्टेज ब्लैक एरोप्लेन। तो वो जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि उस एरोप्लेन में कौन से जो है पायलट थे, और ही वांटेड टू थैंक हिम, वो धन्यवाद देना चाहते थे। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, कि इतना जो है टेरिफाइड जो है स्टॉर्म था, और उसमें कौन अपना हवाई जहाज जो है उड़ा रहा था विदाउट लाइट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि उसके जो है विंग्स में कोई लाइट नहीं थी। तो हमने यहाँ पे देखा था कि स्टॉर्म के बीच में एक ब्लैक एरोप्लेन आया, और उसके जो विंग्स में है नो लाइट, इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स। विंग्स में बच्चों कोई लाइट नहीं थी, और एक ब्लैक एरोप्लेन था, कोई लाइट नहीं थी उसमें, जिसने हेल्प करा किसको, नरेटर को, राइट। और किस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्लाउड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, बट एक जो है हो सकता है उनका इमेजिनेशन था ये, कि वो चाह रहे थे कि कोई एरोप्लेन आए और कोई उनको हेल्प करे। तो मिरेकल हुआ है या क्या हुआ है, लेट्स सी। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद पायलट, क्योंकि पायलट जो है ऐसी एडवर्स कंडीशंस बन गई थी, ऐसा एडवर्स वेदर हो गया था, चेंज हो गया था वेदर,
क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी फ्लाइट, तो एट दैट टाइम इट वाज क्लियर, आसमान कैसा था, बिल्कुल क्लियर था, क्लियर, कोई क्लाउड्स, नो क्लाउड्स वर देयर, बट सडनली जो है वहां पे क्लाउड्स बनने शुरू हो गए थे और इतने ह्यूज थे लाइक माउंटेन्स। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप ऐसे समय में क्या करेंगे आप बच्चों, अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आप क्या करते हो, प्रे करते हो गॉड से। तो यहाँ पे भी सेम जो है एक मिरेकल हुआ, और इतने जो है स्टॉर्म में, क्योंकि वो अकेला एक एरोप्लेन था आसमान में, बट जो आप कह सकते हैं एक मिरेकल, कि उसी समय सडनली ही सॉ एन अनदर एरोप्लेन इन द स्काई। he was very happy to see another person in the sky, और वो जो है बहुत खुश हुए, और किस तरह से वो फॉलो करते करते जो है, और बीच में जो है ही वॉज फ्राइटेंड, क्यों हुए थे बच्चों, क्योंकि उनके टैंक में जो है फ्यूल ओनली फॉर, इट वाज ओनली फॉर 5 और 10 मिनट्स, दैट इज व्हाई ही वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। बट सडनली उन्होंने देखा कि वो कहाँ है, ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट। वो किसकी थी, रनवे की थी, और ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी सेफ। ही टर्न टू लुक, और उन्होंने इधर उधर देखा, उनको ढूंढने की कोशिश करी, बट ही वॉज नॉट देयर। उन्होंने जो है ही आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। तो वो जो है पहले जो है शी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड कि अनदर एरोप्लेन, yours was the only one she could see on the radar। तब उन्हें जो है सो हु हेल्प मी, अब यहाँ पे राइटर जो है ही वॉज वेरी जो है शॉक थे या सरप्राइज यू कैन से, कि कौन था जिन्होंने उनकी हेल्प करी, और इतने जो है स्टॉर्म में थे विदाउट लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, कि बिना लाइट के किसने उसके हेल्प करी। तो आपको आपके नॉलेज में जो है आपको क्या लगता है किसने हेल्प करी होगी, क्या सचमुच वहां पे कोई ब्लैक एरोप्लेन आया था, या ये जो है पायलट के इमेजिनेशन था, कि उन्होंने इमेजिन करा कि इस समय जो है कोई मेरी जो है हेल्प करे, और सडनली जो है एन एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स देयर। तो आपको क्या लगता है बच्चों, तो आप जो है अपना ओपिनियन जो है यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर, थर्ड चैप्टर, द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्लियर। तो वर्ड मीनिंग्स बच्चों यहाँ पे दिए हैं, रनवे, स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड अलोंग विथ एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड लैंड, यहाँ पे टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं। फ्राइटेंड का मतलब होता है टेरिफाइड, फॉलोड, चेस्ड, पीछे जाना, ओबीडियंट मीन्स वन हु ओबेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन है, नरेटर है, पायलट है, और ये वुमेन से जो है कंट्रोल रूम में उनसे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, कंट्रोल सेंटर है ये, क्या पूछा था बच्चों कि किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे नरेटर ने जो है आस्क्ड द क्वेश्चन, कहाँ पे पूछा था, आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर ही वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, और किस तरह से शी लाफ्ड, और किस तरह से वो हंसी, और यूएस वाज द ओनली वन शी कुड सी ऑन द radar। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो द ब्लैक एरोप्लेन, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये हैं, लेटर वी विल डिस्कस मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन इज आई विल टेक द रिस्क। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक फ्रेज पढ़ा था यहाँ पे कि नरेटर ने क्या बोला था, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क, तो क्या रिस्क था, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, क्यों उन्होंने रिस्क लिया था। तो इट्स वेरी इजी आंसर बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या था, कि ही फ्लू, he decided to fly through the storm, क्योंकि वो क्यों चाहते थे, क्योंकि he didn't want to miss the chance or to meet his family at breakfast, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो, और चाहते थे कि ब्रेकफास्ट लेना अपनी फैमिली के साथ, तो ये मिस नहीं करना चाहते थे। क्लियर। तो a huge storm was blowing up, they're coming up, and the author was keen to reach his होम, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ही वांटेड टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल टू हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। तो दो है यहाँ पे कारण, अभी हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे
एक तो उनको अपनी हॉलीडेज को स्पेंड करना था अपनी फैमिली के साथ, और दूसरा क्या था, ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एज ही डिड नॉट वांट to miss the chance to meet his family at breakfast. Thus he took the risk even when the visibility was almost zero. जब बादल होते हैं तो बच्चों आपने देखा होगा कि किस तरह से विजिबिलिटी जो है कम हो जाती है, तो एक पायलट के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फ्लाई एन एरोप्लेन इन द स्काई। तो विजिबिलिटी कैसी थी, बिल्कुल जीरो थी, ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। कैसा एक्सपीरियंस था, तो बच्चों इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज द पायलट या ऑथर एंटर्ड द स्टॉर्म, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर में कि उनका जो एरोप्लेन था किस तरह से जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। ही कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड, और बाहर जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक। व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास and other instruments they had stopped to function due to storm। क्योंकि सारी चीजें जो हैं, क्योंकि बादलों के बीच में चले गए थे तो सारी चीजें क्या हो गई थी, डेड हो गई थी, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वो डेड। इट वॉज ए टेरेबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम। ऑब्वियस है कोई अच्छा एक्सपीरियंस तो था नहीं, इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ही कुडंट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स। क्योंकि आसमान में आपके अगर फ्यूल खत्म हो गया तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अरेंज द फ्यूल। 10 minutes, then he saw another black aeroplane by his side and तभी बच्चों यहाँ पे टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन एक जो है मे बी जो है इमेजिनेशन रहा होगा ऑथर का। बाय हिज साइड एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। इट वाज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर एज द अदर ब्लैक एरोप्लेन वाज हैविंग नो लाइट, क्योंकि उनकी उसकी जो विंग्स में थे इट हैड नो लाइट। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं था, सिंपली जो है उसको फॉलो करना। तो यहाँ पे नरेटर ने क्या करा, ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, और किस तरह से वो सेफली वहां पे पहुंच गया। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि जो डिसीजन लिया ऑथर ने, क्या बहुत सही डिसीजन था, या उन्हें जो है थोड़ा सा जो है कहीं और लाइन कर लेना चाहिए था? तो आपका क्या ओपिनियन है, या उन्होंने जो करा है वो सही करा है? आप अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। क्लियर? What made the woman in the control center look at the narrator strangely? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, What made the woman in the control center look the, क्यों उन्होंने जो है strangely नरेटर को देखा था? क्यों देखा था बच्चों, आपको पता है इसका आंसर? क्यों देखा था? क्योंकि उस समय जो है रडार में उन्होंने चेक किया था, खाली एक ही एरोप्लेन जो है स्काई में था। The woman in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked him about the black aeroplane, क्योंकि उन्होंने उसके ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा था। And she saw no one except the narrator's aeroplane in the sky during the storm, even the radar। रडार में आपने देखा होगा ना, रडार में सारे जो हैं जितने एरोप्लेन अगर बाहर के भी आते हैं तो सब वहां पे जो है शोड होते हैं। तो इवन द रडार शोड ओनली नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई, क्योंकि उस रात को एक ही एरोप्लेन जो है आसमान में था, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। राइट, दैट इज वाई जो वुमेन थी स्ट्रेंजली शी लुक एट द नरेटर। क्लियर? Who do you think helped the narrator to reach safely? तो आपको क्या लगता है कि किसने जो है हेल्प करी नरेटर की? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer। तो आप जो है इसके रीजन दे सकते हैं। It is very difficult to say about the unknown pilot who helped the narrator, but probably it was the narrator himself that helped him to overcome the fear in the storm। तो ये नरेटर अपने आप ही जो है उनका इमेजिनेशन हो सकता है कि वो जो है अपने आप को, अपने जो फियर को ओवरकम करा है उन्होंने इन द स्टॉर्म एज नो अदर। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे वुमेन ने जिस तरह से बताया था कि नो अदर प्लेन वॉज सीन इन द रडार एक्सेप्ट द नरेटर्स डैकोटा प्लेन। In that fearsome situation, he might have been hallucinating. He himself was a good pilot and brave enough who helped himself land safely। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, उन्होंने अपने आप ही जो है किस तरह से एक डर था, मे बी इमेजिनेशन करा उनको जो है
और अपने फियर से जो है ओवरकम हुए वो हमने यहाँ पे देखा। तो कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रडार में सिर्फ एक एरोप्लेन था, नो अदर एरोप्लेन वाज सीन इन द रडार एक्सेप्ट द ओल्ड डेकोटा या पायलट्स एरोप्लेन। तो बच्चों यहाँ पे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। द टाइटल एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़ें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस या मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, the pilot's aeroplane in the stormy sky, none of the above. So its answer is the aeroplane that helped the pilot. Next is the pilot was flying from, कहाँ से कहाँ उड़ा था बच्चों? कई बारी मैंने लिख के बताया आपको, France to England. What was the pilot looking forward to reach his destination, to meet his family, his holiday? So these 2 options are right. So it means D option is the right, second and third, क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे क्योंकि उनकी छुट्टियां थी। क्लियर? नेक्स्ट इज विच कंट्रोल सेंटर डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे? पेरिस, इंडिया, इंग्लैंड। ही डिडंट कॉन्टैक्ट एनी, तो पेरिस से उन्होंने जो है कॉन्टैक्ट किया था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स? तो क्या थे जो ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे? तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या है? स्टॉर्म क्लाउड्स। What risk did the pilot take? पायलट ने क्या रिस्क लिया था बच्चों? Flying back to Paris, क्या वो पेरिस वापस गए थे? Missing the breakfast he desired, या उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट जो चाहते थे वो मिस किया? He took no risk. Flying his Dakota, तो obviously its answer is flying his old Dakota straight into the storm. क्या रिस्क लिया था उन्होंने कि he flew his old Dakota straight into the storm. It means D option is the right answer. What instrument had stopped working during the storm? Compass, radio, both of them, none of them. So its answer is both of them. Compass और radio जो है ये क्या हो गए थे? They were dead. So it means C option is the right answer. What was the pilot not sorry about? Missing his holiday, driving the plane into the storm, risking the lives of fellow passenger. ये both, second and थर्ड। तो क्या आंसर है बच्चों इसको? व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट? मिसिंग हिज हॉलीडे, ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, ये रिस्किंग द लाइफ। तो इसका इट्स आंसर इज बोथ सेकंड एंड थर्ड। हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई? 150 किलोमीटर। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट इज स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? दैट इज योर कंपास। बोथ स्टॉप टुगेदर, इकट्ठा नहीं हुए थे, सबसे पहले कंपास हुआ था, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम, इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द प्लेन? नॉर्थ। Why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? He wanted to meet his family. He wanted to go on a holiday. He didn't want to miss the breakfast. He did not like Paris. तो क्या इसका आंसर है? Why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? क्यों वापस नहीं किया था? क्योंकि he wanted to meet his family. He wanted to meet his family, कि वो अपने फैमिली से मिलना चाहते थे. He wanted to go on a holiday में जाना चाहते. He didn't want to miss the breakfast. So this option is the right answer. What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? That is your Dakota. The pilot was not able to see. सबसे पहले क्या था? वो देख नहीं पा रहे थे anything outside the aeroplane. Clear? तो बच्चों, today we completed our chapter. Third chapter we completed. 2 stories about flying. तो आज हमने जो है सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट किया है, द ब्लैक एरोप्लेन। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम पे बच्चों आप लोग जो है रेडी रहें आंसर देने के लिए, क्योंकि आप जब आंसर देंगे तो हमें पता चलेगा कि आपके जो है समझ में आया है या नहीं आया है। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम सारे बच्चे जो है कोशिश करें। आज जीआईसी जसपुर के जो है बच्चे कोशिश कर रहे थे जवाब देने की, तो वेरी गुड ट्राई, कोशिश कर रहे थे वो। 2 उनका जो है माइक काम नहीं कर रहा था, बट उन्होंने कोशिश करी है। ऐसे ही सारे बच्चे जो हैं हैंड रेस करके जो है आप अपना आंसर दे सकते हैं।
कहीं पे भी कोई आपको डाउट है तो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं, या कभी भी आपको लगता है कि ये हमें समझ में नहीं आया तो ऑन द स्पॉट भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम। यू आर इन जो है 10th स्टैंडर्ड में है, बोर्ड क्लास है आपकी, तो अभी आप फोकस करिए कि आपको जो है रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो बच्चों, रीड द चैप्टर एट होम, रिवाइज करें जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है क्लास में, वट एवर इज taught in the class, revise that at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.